पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज जिस तरीके से पहले तो वोटों की चोरी होती थी बंगाल में, बिहार में वोट, अब सीटों तक की चोरी हो रही है मध्य प्रदेश में। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से तो कानून मंत्री बाबा साहब नहीं है। आप बात समझिए, जिन्होंने संविधान बनाया, संविधान निर्माता को भी तो ये लोग डिनाई कर रहे हैं। अगर नेहरू जी को डिनाई कर रहे हैं तो जो लोग नेहरू को डिनाई करेंगे वो पटेल साहब को डिनाई कर रहे हैं। वो लोग जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को डिनाई कर रहे हैं। कहें ये लोग बाबा साहब के विरोधी हैं, कहें ये लोग जो है सरदार पटेल के विरोधी हैं। और उसके बाद आप आइए भाई, नेहरू जी ने तो 150 करोड़ की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। उसमें क्या किया? उसमें भाखड़ा नंगल डैम बनाए, तमाम हजारों पीएसयू बनाए, बीएचई बनाया, बीएचईएल बनाया, बेल बनाया, टीसीएस बनाया, क्या नाम, त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड बनाया, तमाम ओएनजीसी बनाया, भारत रत्न कंपनियां बनाई। प्रधानमंत्री जी ने, नेहरू जी ने, क्या नाम, मोदी जी ने क्या किया? इन सबको बेच दिया। तो लेने के देने पड़ गए। रेल बेचा, तेल बेचा, भेल बेचा, और उसके बाद इन्होंने जो है सारे के सारे पीएसयूज बेच डाले। हमने बनाया, नेहरू जी ने बनाया, इन्होंने बेचा। कांग्रेस ने कितने एम्स इस देश को दिए थे? नेहरू जी ने कितने दिए थे? राजीव जी ने कितने दिए? इंदिरा जी ने कितने दिए? और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी और मोदी जी ने कितने दिए? राकेश जी, बच्चा बच्चा देश का जानता है, चाहे सुरेंद्र भाई कुछ भी बोल दे, कि कांग्रेस ने एक ही एम्स दिया था नेहरू जी के समय पे, और वो भी उनका कोई उसमें हिस्सा नहीं था। एक महारानी थी पंजाब की, जिन्होंने अपना सब कुछ दिया था और सारी अपनी ज्वेलरी से लेके पैसा दिया था कि देश में एम्स होना चाहिए। उसमें भी नेहरू जी का क्रेडिट नहीं था। लेकिन आज की डेट में जो तमाम 2014 से लेके आज तक की जितनी चीजें हैं, आप बताइए मुझे। 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। आज की डेट में दुनिया में सर्वाधिक बेरोजगारी वाला देश हिंदुस्तान। नेहरू जी प्रधानमंत्री के पद को पदस्थापित करते थे, कुर्सी पर चिपके हुए हैं। तो जनता जनादेश दे रही है तो कुर्सी से चिपके हुए हैं। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं राकेश जी, अपने अपने वो हैं, हम लोग विरोध पक्ष में हैं, तो अब तो कहेंगे कुर्सी से चिपके हुए हैं। राधिका बहन है यहां पर, वो कहेंगे कुर्सी पर बैठे हुए। ठीक, ये तो हमारा वैचारिक मतांतर है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। दूसरी बात जो है, कुर्सी से चिपकना, मैं बताता हूं, जितनी अपमानजनक डीलें हैं, जितनी अपमानजनक डील, नरेंद्र मोदी जी को आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर बंद करो, सीज फायर हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं रूस से तेल खरीदना बंद करो, बंद हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वेनेजुएला से तेल खरीदो, तेल खरीदना शुरू हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी को कहते हैं कि एक अपमानजनक यूएस ट्रेड डील करो जिसमें आपके किसान को 18% टैरिफ देना होगा, ट्रेड डील कर लेते हैं। तो नेहरू जी की आप बात कर रहे हो मोदी जी, तो मोदी जी आप नेहरू जी के पासन भर भी नहीं। राधिका खेड़ा रिप्लाई करिए। बातें मैंने कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मोदी जी को, ठीक है राजपूत जी आता, सारा का सारा काम ठीक है सर, आता हूं। राधिका खेड़ा, 140 करोड़ लोगों की आशा है उनके अंदर और विश्वास है, इसलिए बार बार वो आते जा रहे हैं। अब पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी है कि राहुल गांधी अपनी सीट पे ऐसे फेविकॉल से ज्यादा बड़े जोर से बैठ गए। इससे ज्यादा तो सुरेंद्र भाई अपनी इस सीट से उठ बैठ लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी मजाल है 90 से ज्यादा चुनाव उनकी लीडरशिप में कांग्रेस हार चुकी है। लेकिन ऐसा फेविकॉल का जोड़ है कि फेविकॉल का अगर ऐड करना हो तो राहुल गांधी से करवा देना चाहिए। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। खैर ये मानेंगे नहीं, पर ये फैक्ट है। फिर उन्होंने कहा बाबा साहेब अम्बेडकर जी के साथ अन्याय कर दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम नहीं मानते। भाई साहब, आप लोग तो पूरे एक हो गया था कांग्रेस का कुंभा। क्यों? क्योंकि आपने बाबा साहेब अम्बेडकर जी को संसद में नहीं आने देना चाहिए था। रोज आप लोग, इतिहास गवाह है, रोज आप लोग संविधान हाथ में लेके घूमते हैं, लेकिन संविधान की धज्जियां अगर कोई उड़ाता आया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। उस बात से सब साबित होता है। एक और बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि हम अमेरिका के आगे झुक गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और ये तो उस समय प्रवक्ता भी थे सुरेंद्र राजपूत जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो अमेरिका ने ऐसा प्रेशर डाला, राकेश जी, ऐसा प्रेशर डाला कि कांग्रेस को बोल दिया कि खबरदार, तुमने ईरान से तेल खरीदा। कांग्रेस ने कहा जी हजूर, जैसा आप कहेंगे हम करेंगे। अभी पता चले। हम लोगों ने 44 लाख करोड़ का बजट करके दिया 150 करोड़ के बजट को, और मोदी जी ने 44 लाख करोड़ के बजट की भी ऐसी तैसी फेर दी। 55 लाख करोड़ हमारे ऊपर कर्ज था 2014 में, आज 2,55,000 करोड़ कर्ज है। ठीक है, पहले हम ठीक है, फिर तो वो एक डॉलर जो 58 रुपए में था, आज 96 रुपए में डॉलर है। ठीक है राधिका खेड़ा, मोदी जी के पास बताने के लिए क्या है? मोदी जी कांग्रेस के प्रवक्ताओं के पास, पास, अच्छा, इन्होंने सरदार पटेल जी की बात कही, उनका परिवार से तो आज तक कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया जी ने कभी भी संपर्क नहीं किया। लेकिन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सबसे ऊंची प्रतिमा विश्व में हमारी सरकार ने बनाई, पूरा परिवार, और अभी हाल ही में कुछ समय पहले भी आया था
जब उनको हमने सम्मानित करने का काम किया, आप तो अम्बेडकर जी से सबसे चिढ़ खाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए सिर्फ एक ही परिवार है, गांधी नेहरू परिवार। उससे बाहर निकलिए, कांग्रेस में बहुत लोग हैं, सुरेंद्र राजपूत जी है, पवन खेड़ा है, बहुत लोग हैं, पर नहीं, आप लोगों को सिर्फ वही आदमी दिखता है जो 90 चुनाव हार गया, लेकिन देश की जनता को दिख रहा है। अच्छा। अब लेकिन भारतीय जनता पहले पढ़ती लिखती थी, अब भारतीय जनता पार्टी में तो जो कहा जाता है वो इतने वही बोलना पड़ता है। अब इनको ये नहीं पता कि पता तो है लेकिन बोलना मजबूरी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 2 बच्चे थे, मणिबेन थी पुत्री थी और दैया भाई पटेल थे पुत्र थे, ठीक है ना। और मणिबेन पटेल जी संसद सदस्य रही और दैया भाई पटेल लोकसभा भी रहे, राज्यसभा भी रहे। ये बता दें कि इनको जनसंघ ने बनवाया था, भाजपा ने बनवाया था, भी तो कांग्रेस के सदस्य थे, आजीवन कांग्रेस सदस्य रहे। तो हम तो अपने परिवार का ख्याल रखते हैं और पूरा ख्याल रखते हैं। मिल गया जवाब। आज देश के लिए बहुत गर्व का दिन है कि देश को परिवारवाद से और किसी की मेहरबानी से दूर निकलकर एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसको लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधान सेवक है और इलेक्टेड, ना नॉमिनेटेड, ना किसी परिवार से ऐसे रिमोट कंट्रोल से चलाया हुआ, ना इमरजेंसी लगा के वहां थोप के अपने आप को बैठाया हुआ। ले दे करके हम कोई ऐसा काम नहीं करते जो अपने परिवार का, और हम हैं परिवारवादी, सीना ठोक के कहते हैं हम परिवारवादी हैं। और वो सब के सब लोग परिवारवादी लोगों के वो होते हैं जिनके घर में गांधी जी आए थे। सब परिवारवादी थे, किसी भी ऐसे घर में गांधी जी नहीं गए जिसके घर में, इनके भी घर में आए थे, राधिका जी के भी घर में गांधी जी आए थे, ठीक है ना। तो सच बात है कि हमें तो अपने परिवार पर गर्व है, और उस परिवार पर गर्व है जिसने आजादी के आंदोलन में 48 साल जेल काटी किसी संघ वाले ने, काटी किसी क्या नाम जनसंघ वाले ने, हिंदू महासभा वाले ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने काटी, या दीनदयाल उपाध्याय ने काटी, गोवलकर साहब ने काटी, या हेगड़ेवार साहब ने काटी, बताए कोई। और उसके बाद 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए। और रही बात देश को बनाने की, देश को बनाने का काम कांग्रेस ने किया, रेल दिया, तेल दिया, भेल दिया। बात तो सही है। मेरे घर में तो सुरेंद्र जी 2 ताम्र पत्र भी हैं। मेरे घर वाले तो 10-10 साल 12-12 साल जेल भी रह के आए हैं, वो नजरबंद नहीं हुए थे पैलेसेस में नेहरू जी की तरह। तीसरी बात, अगर आपको लगता है कि परिवारवाद बहुत आप गर्व होते हैं, तो मैं भी तो आपके परिवार का हिस्सा थी। तब क्या हुआ था परिवारवाद? तब सुरेंद्र जी आपने क्यों नहीं आवाज उठाई मेरे लिए? तब राहुल गांधी ने क्यों नहीं आवाज उठाई? क्या परिवार की लड़कियों को आपके घर में बंद कर देते हैं, आदमी गाली गलौज करते हैं, तो परिवारवाद भी करके दिखाइए। आपके यहाँ पे परिवारवाद नहीं है, आपके यहाँ पे सिर्फ नेहरू गांधी परिवारवाद है, वो भी जो चोरी के गांधी है। आप लोग तो झूठे गांधी हैं, आप लोग तो झूठ बोलते हैं। क्या गांधी जी ने महिलाओं पे अत्याचार करना सिखाया था? क्या गांधी जी ने महिलाओं पे अत्याचार होते वक्त आंखें बंद करने को सिखाया था? क्या गांधी जी ने देश के प्रधानमंत्री को गाली देना सिखाया था? उनको टेररिस्ट बोलना सिखाया था? उनको लगातार चाय वाले और ये बोलना सिखाया था कि देश का चाय वाला? ठीक है राधिका जी, मैं इन्हीं गांधी जी। अब ये कह रहे हैं, दया भाई पटेल जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो 1957 में स्वतंत्रता पार्टी ज्वाइन कर ली थी नेहरू जी से असहमति के कारण। उन्होंने कहा नेहरू जी इस देश के लिए सही नहीं है, उन्होंने झाकझोल से असहमति बताई थी। तो ये क्या बोल रहे हैं कि वो कांग्रेस के हिस्सा थे, ये थे? ये भी बताइए ना कि असहमति थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बच्चों को, और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और कहा कांग्रेस को डुबाने का काम कर रहे हैं। राकेश पांडे जी, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी नेहरू जी के हैंगओवर से बाहर कब आएगी? भाई एड़ी अगर आप हाई हील पहन लें तो नेहरू जी के बराबर प्रधानमंत्री खड़े नहीं हो सकते। हमारे सुरेंद्र भाई पूरा शिजरा बता रहे हैं आजादी के बाद से। क्या शिजरा इनको पता नहीं है नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को? हमारे देश में आप चले जाइए, पेट्रोल पंप पे तेल नहीं है, गैस नहीं मिल रहा है। आइए इस संकट पे बैठ के, वैश्विक संकट पे बातचीत करें। लेकिन इस आदमी को, हमारे प्रधानमंत्री को 24 घंटे नेहरू जी से 2 फीट ऊपर हो गए, नेहरू जी से आधा फीट ऊपर हो गए। अरे आज मुल्क जिस तरह से परेशान है, हमारे देश के युवाओं में निराशा है, पूरे देश में युवाओं के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, गैस, पेट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन जितना महंगा हो रहा है। क्या हमारे इस देश को अगर ये निकालते मोदी जी, इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। बताइए कितने एम्स कांग्रेस ने बनाए? क्यों घर घर में पानी नहीं था? क्यों आज भी लोगों के घर में शौचालय नहीं
था। तो अगर इलेक्टेड सरकार गिरी है हमारी, तो ये सत्ता पक्ष के लिए शर्म की बात है। डूब मरना चाहिए उनको चुल्लू भर पानी में। जब कोरोना काल आ रहा था, जब क्या नाम नरेंद्र मोदी जी मोदी हाउडी ट्रंप और नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, उस समय मध्य प्रदेश में सरकार गिराई जा रही थी, कर्नाटका में सरकार गिराई जा रही थी, राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश हो रही थी, उत्तराखंड में सरकार गिराई जा रही थी। ये हमारे लिए नहीं, ये लोकतंत्र में जो सत्ता पक्ष में, उसके लिए शर्म की बात है। तो शर्म, ये नरेंद्र मोदी जी का तो आपने काला अध्याय और खोल दिया। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। छोड़ दीजिए गांधी जी को, नेहरू जी को, उनसे मुकाबला तो करना छोड़ ही दीजिए, मनमोहन सिंह जी से ही मुकाबला कर लें ये लोग। हमें 720 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी मिली थी, 720 बिलियन रुपए की। हमने उसको 2.3 ट्रिलियन करके दिया मोदी जी को 2014 में, और मोदी जी आज की डेट में 4 ट्रिलियन पे ही ऊपर नीचे हो रहे हैं। कभी 3.8 हो जाती है, कभी 4.1 हो जाती है। बैंक में भी धन रख दो तो 5 साल में दुगना हो जाता है। लेकिन आज मोदी जी की इकोनॉमी 2.3 से 4 ट्रिलियन पर आई है। हमने इनको ₹58 में डॉलर दिया था, 96 रुपए में डॉलर ले आए हैं। ठीक है। हमने $140 में पेट्रोल क्रूड ऑयल खरीद करके हमने इनको दिया था। हमने ₹58 में किया था डॉलर, और इन्होंने 96 रुपए में कर दिया। हमारे समय में देश पर कर्ज 55 लाख करोड़ का था, इन्होंने 255 लाख करोड़ का कर दिया। हमारे समय पर जो इकोनॉमी की ग्रोथ थी, वो आज की डेट में इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार नीचे जा रही है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। बड़ा कहीं का